मैथमेटिक्स की दुनिया का जगमगाता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ अपनी सोच और अपने जीवन का अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि हर लोग एक दूसरे को पीछा करने के मुहिम में जुटे हुए होते हैं। मेरा मानना है कि शोषण करना धर्म है और शोषित होना पाप है। यानी कि हर लोग चाहता है कि हम एक दूसरे का शोषण करें। अगर उसके बस में नहीं होता है तो वह कहता है कि भाई चलो मैं तो महात्मा हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं। लेकिन शोषण करना कौन नहीं चाहता है? समाज में कौन नहीं चाहता है कि मैं सर्वोच्च पद पर जाऊं? समाज में कौन नहीं चाहता कि सबसे ज्यादा इज्जत हमें मिले, मैं सबसे ज्यादा अमीर मैं होऊं, सबसे ज्यादा नाम शोहरत हमको मिले? ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन जिसको नहीं ये सब नसीब होता है तो वो कहते हैं कि चलो जो खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ऐसी पारंपरिक बातों को लेकर अपनी कमजोरी को वह छुपाना चाहता है। मैं तो कहता हूं बागी बनो बागी, जिद्दी बनो जिद्दी, इरादे को मजबूत करो, इच्छा मत पालो, इरादा बनाओ इरादा। समस्या हर के जीवन में होता है। अगर तुम शमशान घर में जाओगे, मुर्दे घर में जाओगे तो उसके पास में आराम से सोया है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यानी कि जिंदा मुर्दा है, वह सिर्फ सांसें चल रही है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। अगर आपके जीवन में हर एक अगला दिन कोई नई चुनौती नहीं आता है, इसका मतलब आप जिंदा नहीं है। समस्या किसके जीवन में नहीं आता है? तो समस्या आती है, यानी कि अच्छी बात है। आप बागी बनो बागी, जिद्दी बनो जिद्दी। जिन्होंने भी सक्सेस प्राप्त किया है, जिन्होंने सफलता के चोटी को छुआ है, वो जिद्दी बना है जिद्दी। और अपने जिद के आगे दुनिया के किसी भी चीज को वह अपने जिद के आगे किसी भी चीज को देखा तक नहीं, अपने जिद पर अड़ा रहा, अंतोगत्वा अपने जिद पर अड़ा रहा और उसको सफलता प्राप्त होकर रहता है। मैं कल ही एक कहानी सुना रहा था, इलॉन साहब का कहानी कल मैं सुना रहा था। अपने जिद पर अड़े रहने के कारण चौथी बार जब उनका रॉकेट सफल होता है फिर वो खरबपति हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं पारंपरिक बातों को छोड़ो। लोग तो तुम्हें कमजोर करने के साजिश में जुटे रहेंगे। लोग तो बोलेंगे कि सफलता बड़ा मुश्किल है, इतने भीड़ में सफल कैसे होंगे? आप अपने आप को देखो और सेट में देखो कि आप देखो सरकारी नौकरी पाना कितना आसान है। आप 1-2 नहीं, अगर 15-20 भी नहीं बना कर आओगे तो पर भी पास कर जाओगे। कितना आसान है। आप ऐसे मत सोचो कि 90 बनावेंगे तब पास करेंगे। आप ये सोचो 1-2 नहीं, अगर 10 भी छूट जाएगा तो पर भी पास करेंगे। बी पॉजिटिव सोचना है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एकदम परंपरा से बगावत करो। यानी कि जो छीन कर खाने में मजा है वो मांग कर खाने में कहां। जो धारा के विरुद्ध में चलने में मजा है वो धारा के साथ में चलने में कहां। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जबानी हो आपकी। जबानी की कहानी ही है कि वह पत्थर पर भी शीशे से ऐसी लकीर खींचता है, वह इतिहास में पढ़ने लायक होता है। यानी कि आपको कंटिन्यू लेबर करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और कंटिन्यू लेबर करने का मतलब यह नहीं है कि आप 5 घंटा 6 घंटा पर हो। कंटिन्यू लेबर करने का मतलब है अगर लगातार पढ़ाई करते हैं, 3 दिन 4 दिन तक लगातार पढ़ते रहते हैं, अब दैनिक जितना भी दैनिक आपूर्ति है, आपको दिनचर्या है, सब करो, लेकिन 3-4 दिन तक कंटिन्यू जब पढ़ते रहते हो
तो एक का टॉपिक पूरा हो जाता है। आपको 5-10 नंबर लेके निकलते हो 3-4 दिन के कंटिन्यू पढ़ाई में, 10-10 नंबर ऐसे करके निकालोगे तो आपको 2-2.5-3 महीने में आपको सक्सेस मिल जाएगा। 2-2 घंटा करके पढ़ोगे तो पढ़ाई का क्रक्स नहीं मिलेगा। जब पढ़ाई तक पहुंचोगे, कॉन्सेप्ट तक पहुंचोगे तो तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई जब भी होना चाहिए तो निश्चित कर लो कि पढ़ाई इतना होना चाहिए कि कंटिन्यू 3-3 दिन 4-4 दिन तक कंटिन्यू पढ़ते रह जाओ। यानी कि सोना भी है, जगना भी है, और 3 दिन तक जब व्रत पर बैठे हो, कोई यज्ञ पर बैठता है तो अष्टजाम करता है तो कैसे 8 दिन तक लगातार बैठे रहता है, 8 दिन तक कहीं नहीं जाता है। कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा करता है तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कैसे कंटिन्यू करता है। कोई अगर महाजाप करता है, गायत्री जाप करता है, कैसे दिन रात तक बैठे रह जाता है। तो उस जाप से मिलने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं है। तुम जानते हो मंदिर मस्जिद के तुम मंदिर मस्जिद के द्वार पर जाओगे, माथा घिस दोगे, तुम जानते हो कि कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन पढ़ाई यदि करोगे, अपने रूम को मंदिर बना लोगे, तुम जानते हो कि सब कुछ मिलने वाला है। तुमको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगा, शोहरत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये जानते हुए भी कि मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद जाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्या मंदिर जाने से दिल पर हाथ रखकर बोलिए 5 नंबर बढ़ेगा क्या? मैं भी कल से जाना शुरू कर दूंगा। क्या मंदिर में पाठ करने से 5 नंबर बढ़ेगा क्या? क्या मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ने से क्या 2 नंबर बढ़ेगा क्या? क्या बाइबल पढ़ने से 5 नंबर बढ़ेगा क्या? तो क्यों पढ़ूं बाइबल, क्यों पढ़ूं गीता, क्यों पढ़ूं रामायण? ये सब कोई काम का नहीं है। न बाइबल कोई काम का है, न गीता कोई काम का है, न रामायण कोई काम का है। आपके काम का है जो आपका सिलेबस हो, सिलेबस है वही आपका बाइबल है, वही गीता है। जानते हो इसी को पढ़ने से समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, शोहरत मिलेगा। तो फिर काहे को बाइबल, काहे को गीता, काहे को रामायण, काहे को ये नमाज काहे को, नमाज क्यों फालतू? इसलिए इसको मैं बगावत करता हूं। बागी बनो बागी, ये समाज के नियम कायदे कानून को तोड़ डाल। और जो तुमको अंदर से आवाज आती है उस आवाज को सुनो, उसके राह पर चलो और सफलता तुम्हारे कदमों में चूमेगी। मेरा कहना किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि ये सच्चाई। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात से किसी को फायदा पहुंचा हो, इसको अपनाए, नहीं अपनाना है तो अपने जीवन को गर्त में डाले। थैंक यू वेरी मच।